अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज डॉन ग्रुप की जानिब से जो पॉपुलेशन समिट है वो इस्लामाबाद के अंदर मुनक़िद हुआ और कल भी वो समिट जो है वो जारी रहेगा। आज हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर शेरी रहमान, रज़ा रब्बानी और इसी के साथ साथ जो दीगर वफाकी वज़रा हैं जिसमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल हैं और रज़ा रब्बानी साहब और डिप्लोमेट जो हैं, हमने देखा कि उन्होंने भी इस हवाले से अपनी राय जो है वो सामने रखी। ओवरऑल जो गुफ्तगू थी उसमें जो मुल्क के अंदर जो एक पॉपुलेशन का एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है उससे कैसे निकला जाए, उस हवाले से मुख्तलिफ जो नुकात थे, मुख्तलिफ जो तजावीज़ थी वो भी सामने रखी गई और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि ये एक बड़ा चैलेंज है और ये वक्त है कि फ़ौरी तौर पर इस मामले को संजीदगी से लेना पड़ेगा और आज से ही अगर इस पर काम शुरू किया जाए तो ही मसाइल से निपटा जा सकता है। इस हवाले से अगर हम बाकी जो इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करें तो दो अहम इशूज़ हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात ना कराने की सूरत में अडयाला जेल के बाहर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। हमने देखा कि आज कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा हैं उन्होंने इस हवाले से अपने बयानात भी दिए हैं और ये बातचीत तो की जा रही है कि मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी तक हाल ही में हमने ये भी देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली से भी PTI के वफ़द ने मुलाकात की थी और ये मुतालबा किया था कि वो खान साहब के साथ मुलाकात करवाने में अपना किरदार अदा करें और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने में कोई हल निकालें या उनमें अपना कोई किरदार अदा करें। और उस हवाले से भी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI रहनुमाओं के मुताबिक यकीन दहानी कराई गई थी कि वो अपना रोल प्ले करेंगे। और दूसरा अहम इशू जो गवर्नर रूल के हवाले से अब हुकूमत ये एतराफ़ कर रही है कि संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नर रूल की तरफ जाया जाए और उस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। कुछ नाम जो हैं वो भी जो हैं उन पर गौर किया जा रहा है। मुख्तलिफ नाम हैं जिसमें फैसल करीम कुंडी साहब जो इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उनका नाम भी शामिल है, लेकिन अमीर हैदर होती साहब का नाम, शेरपाव साहब का नाम और दीगर जो नाम है वो भी गर्दिश कर रहे हैं और इस हवाले से इम्कानात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इम्कानात से बात इसलिए आगे बढ़ चुकी है कि हुकूमत ये एतराफ़ कर चुकी है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अब ये हालात किस तरफ जाएंगे और क्या जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी उनसे गुफ्तगू हुई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नर है उनका ताल्लुक आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तो हालात किस तरह हैं, क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल नाफिज होने जा रहा है और ये जो PTI का एहतजाज है, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये कुछ जो बयानात गवर्नर रूल के हवाले से यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, अब तो हुकूमत भी ये कह रही है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वाकई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल की तरफ हुकूमत जा रही है? देखिए, गवर्नर रूल के लिए आइन की प्रोविजंस मौजूद है, ठीक है, कि गवर्नर रूल किन हालात में लग सकता है और कौन लगा सकता है। हाँ। आर्टिकल 232 जो है वो बड़ा क्लियर है कि जब ब्रेकडाउन हो जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या एक्सटर्नल थ्रेट हो या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हों और प्रेसिडेंट साहब महसूस करें कि हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल सकती, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें और इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो गवर्नर को वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को तफवीज़ कर दें कि वो उनको लुक आफ्टर करें, ठीक है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ये सूबाई असेंबली जो है ये रेजोल्यूशन पास करे इमरजेंसी के लिए। तो अभी जो हालात है आपके सामने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसकी गवर्नमेंट जो है जो सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव है वो गवर्नमेंट की गवर्नेंस से नजर आती नहीं, ना गवर्नर की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। वो उनका एक ही इशू है, एक ही एजेंडा है कि इमरान खान की रिहाई। तो इमरान खान की रिहाई तो अदालतों के जरिए ही हो सकती है या एक एजेंडा हमारी मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात भी जैन मैनुअल के जरिए मैं समझता हूँ कि हर कैदी का हक बनता है, जो उसका हक बनता है उसको मिलना चाहिए, उसके वकील को या उसके वकला को मिलना चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ ये है। बहरहाल सूबाई गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे गौर करना चाहिए
जिस किस्म की दरअंदाजी है अफगान बॉर्डर से और जो टेररिज्म है, आए दिन हमारे फौजी जवान, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस जवान, आर्मी के ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। और जिस तरह का वो अटैक होता है, मतलब FC हेडक्वार्टर पे अटैक होता है, 2014 से ऑनवर्ड देख रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर पे हुआ, तो अल्टीमेटली किसी जगह तो कोई रुकावट करनी पड़ेगी। और ये जिम्मेदारी सिर्फ वफाकी हुकूमत की नहीं है, तो सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ऑर्डर सिचुएशन। नहीं, लेकिन बुखारी साहब, फिर आप समझते हैं कि हालात ऐसे हैं कि गवर्नर रूल नाफिज हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हालात हैं, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए और गवर्नेंस को बेहतर करें। हमें तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती, पब्लिक इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहे, उनका एक ही झंडा नजर आता है, भागो अडयाला अडयाला अडयाला, इसी इशू के अलावा और तो कोई बात ही नहीं करते। भाई ये आपको जो मैंडेट मिला है, ये आपको मैंडेट मिला गवर्नेंस के लिए, आपको मैंडेट ये नहीं मिला कि उसकी एक शख्स की रिहाई के लिए आप बात करें जो कन्विक्टेड आदमी है। नहीं, लेकिन बुखारी साहब, अब ये जो गवर्नर रूल के हवाले से बात हो रही है, चंद नाम भी जो हैं वो सामने आ चुके हैं, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर साहब कुंडी हैं और वो उनका ताल्लुक आप ही की जमात से है, पीपल्स पार्टी से। अब उनकी तब्दीली के हवाले से, कुंडी साहब की तब्दीली के हवाले से जो बातें चल रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी को कोई कम्युनिकेट किया गया है, कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? देखिए, बुनियादी बात है, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था जी इमरान के साथ और जो वफाक पे हमने उनको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप लें, आपकी कैबिनेट हो, प्रेसिडेंट का ऑफिस पीपल्स पार्टी के लिए था, चेयरमैन सेनेट का था, 2 गवर्नर भी थे, पंजाब के और KPK के गवर्नर। अब वो गवर्नर जो हमारे मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी, ये हमारे पीपल्स पार्टी के हैं, फॉर्मर MN है, फॉर्मर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है और एक पोलिटिकल पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, बिल्कुल KPK की, और उनके भाई आज भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है, इससे पहले भी वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली रहे हैं और वो पख्तूनख्वान के हालात को भी समझते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो वो चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस पे है, ये चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट पे है। तो तब्दीली की बात मैं तो नहीं समझता, ये 6 नाम ये क्या कराइयाँ जरूर हो सकती हैं। अगर कोई बात होगी तो ये डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की है, वफाकी हुकूमत की डिस्क्रिशन नहीं है इसमें। तो वो जब रिव्यू करेंगे मेरी क्यादत से फिर क्यादत फैसला करेगी, लेकिन अभी तक तो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनको तब्दील किया जाए। ठीक है, लेकिन अब जैसे बुखारी साहब आपने मुलाकातों का जिक्र किया, तो एक बहस तो ये भी चल रही है, या हुकूमती जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो मुलाकातें ना होने के हवाले से जो तनकीद हो रही है उसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये जेल सुप्रीडेंट के फैसले हैं। आप समझते हैं कि जेल सुप्रीडेंट को ये इख्तियारात हासिल हैं कि अगर हाई कोर्ट के अहकामात हैं तो उसके बावजूद वो चाहें तो मुलाकात नहीं करा सकते? देखिए, जेल मैनुअल एक ज़ाब्ता है जो बनाया गया जेल के निज़ाम को रेगुलेट करने के लिए जी। और अगर वो हाई कोर्ट के अहकामात नहीं मानते तो हाई कोर्ट आते हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट भी मूव की है तो वो आके अपना जवाब देंगे, फिर फैसला करेगी, चाहे उसके जवाब से मुतमिन होते हैं, चाहे समझते हैं कि उनके ऑर्डर्स को वायलेट किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं एज ए जनरल, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ कैदी के जो राइट्स जेल मैनुअल में वो मिलने चाहिए और इस पर कोई अर्ज नहीं है। अगर उसकी बहनें इमरान खान की उनसे मिलती है तो और उसकी फैमिली है मिल ले, लेकिन जेल की प्रेमिसेस में रह के पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वो तो जेल सुपरिटेंडेंट पॉलिटिक्स तो नहीं करना चाहता, कन्विक्टेड आदमी तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, और वो तो कन्विक्टेड आदमी तो ना तो पार्टी को हेड कर सकता है, ना वो इलेक्शन लड़ सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो जेल में बैठ के करे तो वो तो जेल सुपरिटेंडेंट अलाउ नहीं करेगा। लेकिन बुखारी साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि अब यही मुलाकातों का मामला है और कल PTI ने ये ऐलान कर रखा है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर अडयाला के बाहर धरना भी होगा और हाई कोर्ट के बाहर भी धरना होगा। सर उनका राइट है, एजुकेशन करना उनका राइट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इख्तियार देता है, तो वो एहतजाज बेशक करे या धरना बेशक नहीं, लेकिन विदिन
परमिसेबल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आईन उनको उनका इख्तियार देता है या उनका राइट्स देता है तो वो उसको आपका यूटिलाइज कर लें। चलें, ठीक है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, नैयर हुसैन बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो गवर्नर रूल के हवाले से उनका मौक़िफ़ था कि गवर्नर रूल के हवाले से अभी तक माहौल हालात तो ऐसे हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि उस तरफ ना जाया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करना वफाकी हुकूमत का नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़ैसला होगा। अगर ज़रदारी साहब और बिलावल साहब चाहेंगे तो ही गवर्नर तब्दील होगा, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो ओहदा है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के मुताबिक पीपल्स पार्टी को मिला है। अब यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो PTI की स्ट्रेटजी है, यहाँ आज जो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ बिल्स भी पेश हुए और मुख्तलिफ बयानात भी, मुख्तलिफ तकारीर भी हुई। उसके बाद अब जो हुकूमती रहनुमाओं के बयानात हैं, तो कल क्या माहौल बनने जा रहा है, क्या मुलाकात के इम्कानात PTI को हैं, वो पुरुमीद है या फिर वो समझते हैं कि माहौल धरने की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। गवर्नर रूल और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब PTI कल अगर खान साहब के साथ मुलाकात ना हो तो उस हवाले से अपनी हिकमत अमली का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो हुकूमत के कुछ रहनुमा हैं उनके भी कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। कल क्या सूरत हाल होगी, PTI का जो अहम मुशावरती इजलास भी हुए हैं आज पार्लियामेंट के अंदर भी, उसी पर गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आप अपनी हिकमत अमली का तो ऐलान कर चुके हैं कि कल अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या होगा। जो अभी तक की सूरत हाल है और जो मुख्तलिफ वज़रा के और जो नून लीग के रहनुमा हैं उनके बयानात अगर हम सामने रखें, आपको क्या माहौल लग रहा है? कल एहतजाज होगा या मुलाकात हो जाएगी? बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने मौका दिया। देखें, ये तो तमाम जो है ना ये कठपुतलियाँ हैं। इनको जो कुछ भिजवाया जाता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड वाले ये तमाम लोग हैं, तो इनकी मेरी नज़र के अंदर तो कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं। बड़ी ये बातें कर रहे हैं जी कि हम नहीं मिलने देंगे, हमने पाबंदी लगा दी है, हम नहीं चाहते कि कोई सियासी गुफ्तगू। पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ उज़ैफ़ा साहब थे, कहते हैं जी कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने गलत किया है, जलसे के अंदर तकरीर करके बतौर इश्तिहारी या बाहर लंदन बैठ के काबीना बुलाई है, तो क्या हम कहें कि इमरान खान भी वो गलत करें? यानी ये एडमिशन है उनकी तरफ से कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये काम किया है और उसको ये कह रहे हैं कि वो गलत था, तो लिहाजा वो गलत था तो अब इमरान खान की हद तक भी गलत है तो हम नहीं करने देंगे। देखें, आप कहते हैं जी सियासी बात के ऊपर पाबंदी है, कहीं पर जेल मैनुअल के अंदर नहीं लिखा हुआ कि कोई बंदा सियासी बात नहीं कर सकता, वो हर तरह की गुफ्तगू कर सकता है। ठीक है। दूसरी ये चीज़ रह गई कि देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, वहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि ये सियासी गुफ्तगू करते हैं ये वो, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि जाकर फैमिली और वकला इस डे के ऊपर, रफ़का इस डेट के ऊपर जाकर मुलाकात करें। तीसरी ये चीज़ रह गई कि देखें, आप कंपैरिजन भी अगर करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल हासिल थे, इमरान खान को तमाम वो प्रोटोकॉल्स, क्या उनको जो बुनियादी हक है उनका प्रिजन रूल के मुताबिक, वो भी उनको हक हासिल नहीं। सर, वो तो कहते हैं कि मरीम साहबा से मुलाकात नहीं करने देते थे, उनको अपनी वाइफ के साथ बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मरीम नवाज़ साहबा के पास एक फ़ोन बरामद हुआ था नोकिया का, वो नोकिया का फ़ोन जो है वहाँ पर ज़ाहिरी बात है जब चेकिंग के लिए इदारों के वो आते हैं तो उन्होंने इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, इंफॉर्मेशन मिली और उस बुनियाद पर उन्होंने आके चेक किया तो वो तकिए के नीचे से बरामद हुआ। ये बात आम साफ़ी भी बात करते हैं, ये बात मुझे भी खान साहब ने डाला जेल के अंदर बताई कि इस तरह से इसने फ़ोन छुपा के रखा हुआ था। इमरान खान के पास नोकिया क्या, आईफोन क्या, सैमसंग क्या, कोई फ़ोन नहीं है, ना ही वो डिमांड रखते हैं कि मुझे फ़ोन दिया जाए। हाँ, प्रिजन रूल के मुताबिक अगर देखें तमाम के तमाम जितने कैदी हैं, आप बाकियों को छोड़ दें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर है या बाकी चीज़ें हैं, कोई कैदी भी, आम कैदी भी, एक चोरी में, एक डकैती में, 302 के अंदर, 324 के अंदर, अगवा में, किसी में भी वो वहाँ पर कैद है, चाहे वो सज़ा याफ्ता है, तो हफ्ते के अंदर उसको एक टाइम दिया गया है कि आपने आधा घंटा या 40 मिनट बात करनी है, आप 2 वक्फों के अंदर कर लें, हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर, यानी 2 दिनों के अंदर या 1 दिन के अंदर। ठीक है। तो जब आम कैदियों को ये हकूक़ हैं तो इमरान खान से उनसे बच्चों की 6-8 महीने हो गए हैं, उससे पहले एक फ़ोन पे बात हुई थी, उसके बाद उनकी फ़ोन पे बात नहीं हुई। हमारी बार बार दरख्वास्तें देने के बावजूद और डॉक्टर्स की रसाई के लिए दरख्वास्तें देने के बावजूद, डॉक्टर्स की भी रसाई, मेरी बात हुई वहाँ पर हमारे जो शौकत खानम के हैं डॉक्टर हैं इमरान खान साहब के, उनसे बात हुई
तो उन्होंने कहा जी कि मैं मिलना चाहता हूँ, हमने बार बार दरखास्तें दी, वो चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, चेकअप करना चाहते हैं, जो उनके ज़ाती मौलज हैं। देखिए सरकारी डॉक्टर्स भेज कर, तो वो सरकार के ताब में उन्होंने कौन सी रिपोर्ट ठीक देनी है, वो बीमार भी होंगे तो कहेंगे कि ठीक है जी। तो हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, हम मिलना चाहते हैं। इस वक्त 1 महीना होने वाला है, 4 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, आज यकम है, 3 दिन बाद 1 महीने से इमरान खान आइसोलेशन के अंदर है। ना मरियम आज तक किस तरह आइसोलेशन के अंदर रही, ना नवाज शरीफ रहे, हालांकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जो उनके एहसास थे, जो जायदादें थी वो उन एहसासों से ज़्यादा थी, उन्होंने आज तक रिकॉर्ड नहीं दिया। वो करप्शन की वजह से थे। इमरान खान करप्शन की वजह से नहीं है, वो दिखाते हैं उनकी मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ, जायदादें हैं। आप घड़ी लेकर आ गए, आप पेंसिल लेकर आ गए, आप कोई हार लेकर आ गए, जो कि आज तक जब से पाकिस्तान की तारीख गुजरी है हर एक बंदा वहाँ से जो तोशाखाना से ताइफ लेता है और उसकी एक कीमत अदा की। ठीक है, वो तो है, लेकिन इन्होंने गाड़ियां तक ली, इनको बरी कर दी। हाँ। इमरान खान ने ना गाड़ी ली, ना कोई कानून से हट के कोई काम किया। उनको सिर्फ ये सजा थी कि आपने अड्डों पे इनकार किया है तो आपको अब हटाया भी जाएगा, आप पर केसेस भी बनाए जाएं। आज भी इमरान खान अगर अपनी बात पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं तो फौरन बाहर भी हो नहीं। लेकिन नईम साहब, हुकूमत तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो फैसले हैं, ये जो मुलाकातों के हवाले से मामला है, ये जेल सुप्रीडेंट का फैसला है, हमारा कोई लेना देना उनका तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है ना, उनका तो इस हुकूमत के अंदर भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तो नाफिज किया गया है। तो लेना देना जिनका है, कम अज़ कम उनको नेम एंड शेम तो करे ना कि ये हमें जब हक हासिल था। नवाज शरीफ साहब, वो एक प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हुआ था तो दानिश साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उस टाइम के जो साफ़ी थे कोई जाकर मिले और उन्होंने कहा जी कि हम नवाज शरीफ साहब के पास गए तो वहाँ जो पाए हैं उनकी देखें पड़ी हुई थी। तो दरमियान में नून लीग का जो रहनुमा है उसने उस पर जवाब दिया जी नहीं, वो पाए नहीं थे, वो देसी मुर्गा था। तो खुद ये देसी मुर्गे खाते रहे और दूसरों के ऊपर कह रहे हैं जी कि आपने ये डिमांड कर दी। इमरान खान को आइसोलेशन में इन्होंने पहले भी रखा, अखबार बंद है, टीवी बंद है, रफ़का की। अच्छा, इमरान खान के साथ साथ उनकी एहलिया भी आइसोलेशन में है। अच्छा, ठीक है जी। अब एहलिया तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करती, या उनका तो कोई पैगाम बाहर नहीं आता कि ट्विटर पे चलता है कि कौम के लिए मेरा ये पैगाम है। उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होती, उनकी बहनें, उनकी भाभी, उनकी बेटियां आकर अडयाला जेल के बाहर खड़ी रहती हैं और शाम 6-7 बजे तक नहीं करवाई जाती, वापस चली जाती। ठीक है, लेकिन नईम साहब, कल फिर क्या माहौल देख रहे हैं? आप समझते हैं कि अल्टीमेटली एहतजाज ही होगा, या इन बयानात के बाद आपको लगता है कि कुछ माहौल ठंडा हुआ है? कौन से बयानात दी? ये जो हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अगर आप सियासी गुफ्तगू ना करें तो मुलाकात हो जाएगी, हम करवा देंगे, इस तरह के बयानात आप देख रहे हैं कि उस धरने के बाद माहौल कुछ ठंडा हुआ है, कल मुलाकात हो जाएगी? जब प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं ना, स्पीकर साहब से जाकर हमारे वफ्द ने बात की था, उसने आगे से कहा कि तुहानू भी पता है बड़े मजबूर हाँ सी, साढ़े कंट्रोल नहीं। स्पीकर ने कहा? जहरी बात है, इनके इख्तियार ही नहीं है इनके पास, बेचारों के पास। स्पीकर साहब भी कैसे कह सकते हैं? जब उनको फॉर्म 45 पे बनाया जाएगा तो ऐसे ही कह सकते हैं जैसे 45 पे 47 चेंज किया गया। तो मतलब उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है। इनके हाथ में है क्या ये बताएं ना। मुसवदा आता है, कहते हैं जी ऊपर से आ गया है, ठीक है। मुलाकात का मामला होता है, ऊपर से आ गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं पूछ के बताता हूं। स्पीकर साहब ने मजीद क्या कहा? देखें, स्पीकर साहब के पास तो मैं समझता हूँ कि भेजा था जाना, क्योंकि उनका जो सरबराह है, PM है शहबाज शरीफ, वो बेचारा उसकी जो है वो नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई यही जी, मैं करता हूँ कोशिश, लेकिन आपको पता है जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ओवरऑल सर, अभी अगर देखें नईम साहब के आपकी सूबाई हुकूमत जो है उस हवाले से भी अब अहम बयानात आ रहे हैं, गवर्नर रूल के हवाले से बयानात आ रहे हैं। आप माहौल ऐसा देख रहे हैं कि गवर्नर रूल की तरफ हुकूमत जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये एडमिट किया है कि हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं? देखिए, मैं पहला आखिरी जो पॉइंट उस पर देना चाहूँगा कि उस सारे मामले के अंदर अदालत को चाहिए कि इंटरवीन करके अपने हुक्मनामे पे अमल करवाएं। सेकंड बात ये रहेगी कि आप गवर्नर राज की बात की। देखिए, गवर्नर राज लगाने के लिए आपको आर्टिकल आइन पढ़ना पड़ेगा, उसके आर्टिकल्स आपको पढ़ना पड़ेंगे 232, 234। आप डीपली जाकर देखें कि उसके अंदर किस सिचुएशन के अंदर गवर्नर राज लग सकता है। ठीक है, ये नहीं उसकी सूरत हाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए मुल्क के सूबे के अंदर जहाँ पर बिल्कुल हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। हाँ। या कोई आइनी बुरान आ जाए तो उस सूरत हाल के अंदर जाकर गवर्नर राज जो है वो उसका भी एक प्रोसेस है, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई गैर आइनी सूरत हाल पैदा होगी, ना ही कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। अब बलूचिस्तान से बुरी हालात हैं KPK के अंदर, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये हर वो काम करेंगे
जिससे इनको पावर मिले, जिससे इनको इक़्तिदार की मजबूती मिले, जिससे इनको जो है एक्सटेंशन मिले, अपने इक़्तिदार की कुर्सी की मजबूती मिले, हर वो काम करेंगे। इनको कोई परवाह नहीं है अवाम की राय की, इनको कोई एहतराम नहीं है अवाम के वोट का, इनको कोई एहतराम नहीं है पाकिस्तान के आइन का। अवामी मैंडेट की वहाँ हुकूमत है, जहाँ जेली हुकूमतें हैं, वहाँ जो है बजाय वो जेली हुकूमतें छोड़ने के, ये वहाँ मैंडेट वाली हुकूमत के ऊपर भी जो आखिरी रह गई है वहाँ भी डाका मारना। तो कोई प्लान बी भी? तो हम बिल्कुल देखें, बड़ा प्लान बी वाज़ है। कोई अगर गवर्नर राज की तरफ लगाने की तरफ बढ़ेगा तो उसको उसका जो है ना वो भुगतना पड़ेगा जो वो करेगा। सिंपल बात है। क्योंकि देखें, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है ना वो जिस तरह इमरान खान से मोहब्बत करती है और जिस तरह उन्होंने मैंडेट की अपनी हिफाजत की 8 फरवरी को, वो जो हिफाजत उन्होंने कर ली है ना, फार्म 45 ले लिए हैं, ठीक है, तो वो ना ये राज रहेगा, बस सिर्फ राज चलेगा इमरान खान का इंशाअल्लाह ताला। आप देखें ये कदम तो बढ़ाएं। आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे? देखें, प्लान तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये आपको प्लान ज़रूर दे सकता हूँ कि ये जो राज है, मतलब तैयार, ये राज जो है ये नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन ये जो हुकूमत बार बार बात कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा है कि क्योंकि आप लोग 26 नवंबर जैसी तहरीक चलाना चाहते हैं, इसीलिए आपकी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होती कि शायद वहाँ से आप हिदायत लेकर आएँ। क्या वाकई आप कोई प्लान कर रहे हैं तहरीक चलाने का? देखिए, 26 नवंबर से पहले भी इमरान खान साहब से एक दिन के अंदर बड़ी लंबी मुलाकातें रहीं। मैं 5-5, 6-6 घंटे उनके साथ रहा। हर बंदा जाकर मिलता रहा, यानी वकला में से, उनकी फैमिली में से। उस वक्त भी महदूद किया, 1 साल से किसी सियासी रहनुमा की मुलाकात नहीं हुई। उसके बावजूद लोग मिलते रहे, तो एहतजाज भी होते रहे। 26 नवंबर भी हुआ, 4 अक्टूबर भी हुआ, सारी जगहों के ऊपर हमने एहतजाज भी किए, जलसे निकाले, रैलियां निकाली। देखिए, इमरान खान जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो कोई इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे कि यहाँ इंडिया का कब्जा हो जाए। वो कहते हैं पाकिस्तान की आवाम का कब्जा। आपने इंडिया का नाम लिया तो याद आया कि बड़ी तनकीद हो रही है आप लोगों के ऊपर, क़यादत के ऊपर, कि उन्होंने इंटरव्यूज़ क्यों दिए अलीमा साहिबा के ऊपर, के भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू दिए आप लोगों ने? बिल्कुल जी, इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू नवाज़ शरीफ साहब ने भी दिया है, इंटरव्यू बाकी PMLN के लोगों ने भी दिया है। और नवाज़ शरीफ साहब के अगर उनकी ज़ुबान, उनके अल्फाज आप उठा के देख लें, नवाज़ शरीफ साहब और ये ख़ानदान सारा उनको साड़ियाँ, आमों की पेटियाँ और जाती उम्रा में शादियों के अंदर मोदी को दावत देता रहा है। और नवाज़ शरीफ साहब की भारत और पाकिस्तान जंग के दौरान ज़ुबान के ऊपर ताला लगा रहा, बिल्कुल वो नहीं बोले पाकिस्तान के हक़ में। तो यार गार जो है ना वो है, हम हैं खुल के बात करते हैं। उन्होंने बात की है अपने भाई के हवाले से, क्योंकि वहाँ से खबर चली थी, अफ़गानिस्तान से खबर चली थी कि इमरान खान की जान को कुछ हो गया है, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि हमें नहीं मिलने दे रहे। उन्होंने अप्रोच किया, मेरी हद तक भी मुख्तलिफ हमारे पार्टी रहनुमाओं की तरफ से अप्रोच किया गया, लेकिन मैं नहीं गया, मैं मसरूफ़ था। तो ये क्यों गए? जो पहले गए उनको आपने इक़्तिदार में बिठा दिया। ये फतवे देखे ना, फातिमा जना से लगते आ रहे हैं, ये फतवे जो है ना भुट्टो से लगते आ रहे हैं, ये फतवे बेनज़ीर से लगते आ रहे हैं, ये फतवे लियाकत अली खान से लगते आ रहे हैं। ये फतवे लगाने वाले जो है ना, उनको जो है वो शर्म आनी चाहिए कि ये सारी कार्रवाइयाँ लोगों के खिलाफ करके और इस तरह के प्रोपेगेंडे करा के कि वो गद्दार है, वो गद्दार है। आप मुहिब वतन है। चलें ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो PTI की कल की स्ट्रेटजी और स्पीकर साहब के साथ मुलाकात का मामला था, उस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गवर्नर रूल और जो PTI की स्ट्रेटजी है उस पर हुकूमत की क्या राय है, उस हवाले से हम हुज़ैफ़ा रहमान साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल PTI ने खान साहब के साथ मुलाकात ना करने की सूरत में एक हिकमत अमली का ऐलान कर रखा है कि अगर मुलाकात ना हुई तो फिर अडयाला जेल के बाहर और हाई कोर्ट के बाहर धरना होगा। आप धरना देख रहे हैं या फिर मुलाकात होते हुए देख रहे हैं? कल देखिए, सियासी मुलाकात तो किसी की भी नहीं कराई जाएगी। हाँ। चाहे कोई जितनी बड़ी भी धमकी दे, जितना बड़ा भी एहतजाज करे, जितने ज्यादा बंदे ले आए, कानून जो है वो एहतजाज या बंदों के सामने नहीं झुकता, ठीक है, बल्कि बंदों को कानून के सामने झुकना होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो उनकी फैमिली है, अगर वो अंडरटेकिंग हमें दे देती है कि वो इस मुलाकात को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुल्क में एजुटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई खून रेजी करने की मनसूबाबंदी नहीं करेंगे, तो फैमिली को मिलवाना जो है वो जाहिर है कोई इसमें मुज़ाहका नहीं है और उनका राइट भी है। लेकिन अगर वो फैमिली अपनी मुलाकात को अपना राइट समझकर मुलाकात करे और बाद में उसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो एक आजाद शहरी के या मुल्जिम के डिफरेंट होते हैं और एक मुजरिम के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मुजरिम के ऊपर काफी कदगन लग जाती है, तो कोई मुजरिम ये नहीं कह सकता सज़ा याफ्ता कि मैं जेल से बैठकर कोई सियासी जमात चलाऊं
या वज़ीर आला तब्दील करूं, या मैं तहरीकें जो है वो उसकी कॉलें दूं, तो सजायाफ्ता मुजरिम को बिहेव करना होता है और उसका कंडक्ट फैसला करता है कि उसकी मुलाकातें कराई जाए ना जाए। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये सारी चीजें थी तो पहले क्यों हो रही थी? पहले हमने इतना बड़ा डील किया हुआ था और इसलिए हम उनके वकला की मुलाकातें भी करा रहे थे, सियासी लोगों की भी करा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुसलसल उस जो जेल मैनुअल है उसकी वायलेशन की है, अपने कंडक्ट से साबित किया है कि उनकी मुलाकातों की कॉस्ट बाहर जो लोग रह रहे हैं वो पे करते हैं। 26 नवंबर 2024 हुआ, उससे पहले 2 दफा इस्लामाबाद में चढ़ाई हुई। जिस तरीके के बयानात उनके बिहाफ पे वजीर आला देते हैं, ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, मरकज की जो मरकजियत है उसको चैलेंज करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तो किसी सजा याफ्ता मुजरिम को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो जो है बंदों के और एक सियासी जमात के सर पर कहे कि मैं सारे काम करूंगा। कल कला तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत जिसको सजाए मौत हुई भी होगी, वो भी 5000 बंदा इकट्ठा करके कहेगा मुझे रिहा किया जाए, बल्कि 10,000 बंदा भी शायद वो इकट्ठा कर ले। तो जो है वो अगर आपके साथ बंदे हैं, वो इस बात की दलील नहीं है कि आप जेल मैनुअल को नहीं मानेंगे और आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। हमने फंडामेंटल राइट्स जो है अगर एक बंदे के देखने तो हमने 26 करोड़ आवाम के भी देखने हैं। अगर इस्लामाबाद में वो खून रेजी की प्लानिंग कर रहा है, दोबारा उसने उसी तरह की कॉल देनी है, तो ऐसे में हम कैसी सियासी मुलाकातें करा सकते हैं? कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी। बहनों की हद तक मुलाकात कराई जा सकती है, लेकिन अगर बहनें सिर्फ बहनें भरकर मुलाकात करें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कोई सियासी गुफ्तगू बाहर आकर ना करें, यहाँ तो बकायदा सियासत कर रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है एज ऑफ टुडे मैं समझता हूँ इन्फ्रक्चस हो चुका है। वो एक गैर मौसर ऑर्डर है क्योंकि इन्होंने उस ऑर्डर की खुद ही वायलेशन कर दी है। मतलब आप एतराफ कर रहे हैं कि जेल सुप्रीडेंट का कोई लेना देना नहीं है, मुलाकातें अगर नहीं करने दे रहे तो वो आप लोग नहीं करने दे रहे? नहीं, ये मुलाकातें हम लोग नहीं, ये कह सकते हैं सुपरिटेंडेंट जेल की रिकमेंडेशन पे सेक्रेटरी होम का डिसीजन है और उस डिसीजन को हमारी बैकिंग हासिल है। हम अपने सिविल सर्वेंट्स के जो आईन और कानून के मुताबिक लिए गए फैसले हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर सुप्रीटेंडेंट जेल ये समझता है कि मेरी जेल के बाहर आके एजिटेशन करते हैं, इस्लामाबाद में एजिटेशन करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाते हैं, और वो ये समझता है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, तो मैं मुलाकातें नहीं होने दूंगा। आपको पता है कि जेल मैनुअल, चूंकि आप अल्लाह ना करे कभी आप जेल जाएं, जिन लोगों ने जेल भुगती है, आप हम लोगों से पूछें, जेल मैनुअल के तहत जेल सुप्रीटेंडेंट जो है वो इतने उसके पास अख्तियारात होते हैं, अनलिमिटेड उसके पास पावर्स होती हैं। ठीक है। और वो किसी भी मुल्जिम या मुजरिम का कंडक्ट दे के फैसला कर सकता है। और अगर कंडक्ट ये कह रहा है कि वो बंदा जो है वो सियासत को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है जेल में बैठकर, तो फिर ऐसे में मुलाकातें कैसे होने देंगे? लेकिन साहब उनके बेटे जो हैं वो भी तो सर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार कर रहे हैं ना कि अभी तक उनको ये मालूम नहीं कि खान साहब की सेहत कैसी है, तो उनके बेटों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या खदशात हैं उन पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, गलत बयानी कर रहे हैं उनके बेटे। ज़ाहिर टेलीफोनिक गुफ्तगू भी उनके बच्चों की जो हफ्ते में 1 या 2 दिन कॉल कब होता है, जितने जो मिनट दिए हुए वो होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसको जो है एक सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी बहनों ने नैरेटिव बनाया कि ये मैं पाकिस्तानी मीडिया में चूंकि गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम इंडियन मीडिया पे जा रहे हैं। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि अगर आपको आपके मुल्क में पहले तो बात करने दी जा रही है, 6-6 घंटे आप कवरेज लेती हैं। मुझे कल एक चैनल, टॉप चैनल के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि जी मेरे पास तो स्क्रीनशॉट मौजूद है, मैंने नौरीन नियाजी को कई दफा बुलाया, उसने जवाब नहीं दिया, और आप उस बात को बनाकर दलील कि चूंकि मैं यहाँ बात नहीं कर पा रही तो मैं बदतरीन दुश्मन भारत के चैनल पर जाऊंगी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन हुज़ैफा साहब, ये जो आपने पर बात कराने की एक बात की है, वो तो हम देख रहे हैं कि खान साहब की जो साहब का बीवी है जमामा साहबा, वो तो कह रही हैं कि उनके बेटों के साथ उनकी बात नहीं करवाई जा रही। नहीं, देखिए, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उनकी जो बात का दिन तय है, बात भी कराई जाती है। बुशरा बीबी की भी बाहर उनकी फैमिली से बात कराई जाती है, दोनों की हफ्ते में एक दिन मुलाकात भी होती है। उनकी वेलबींग के हवाले से पीटीआई पूरी वेल इन्फॉर्म्ड है और दे नोज वेरी वेल। अली बिन गंडापुर ने भी बयान दिया, उनकी सेहत भी ठीक है, हर चीज ठीक है। तो इसको मेरे ख्याल से आप चौथी दफा एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं, जो मैंने कह दिया, तो या तो आप मेरे सवाल जवाब को ना माने या फिर आप आगे बढ़ जाएं। जी चले, हम आपकी मान लेते हैं। हुज़ैफा साहब, ये बताइएगा कि ये जो हाल ही में हमने देखा कि मियाँ साहब ने पार्टी रहनुमाओं के साथ खिताब किया, और पहले जो उनका बयान था कि जो खान साहब को लाए हैं वो भी जिम्मेदार हैं, खान साहब तो हैं ही लेकिन वो भी जिम्मेदार है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो क्या वो बाजवा साहब की तरफ उनका इशारा है या किसकी वो बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनका एहतसाब भी होगा? मेरे ख्याल से बाजवा साहब की तरफ उनका इशारा नहीं था। मियाँ साहब ने जनरल फैज हमीद, उन्हें लेकर आने वालों में इस जो सरे फहरिस्त जो सबसे बड़ा किरदार था फैज हमीद था, जिसके कंधों पर सवार होकर इमरान खान वजीर आजम बने। और उसने पूरी 3-3.5 साल उनकी हुकूमत चलाई, 3.25 साल। तो एक तो उसका ऑलरेडी फौज अपने कवानीन के तहत एहतसाब कर रही है,
दूसरा जो है मियां साहब का जो इशारा था लाने वालों में, उनमें सबसे बड़ा किरदार साकिब निसार था और आसिफ सईद खोसा था। उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा। तो मियां साहब ने जो बात की है उसमें उन दोनों किरदारों का जिक्र है, जो कि मैं समझता हूं कि एक अदालती प्रोटेक्शन में और काले कोटों में बैठकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रहे थे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा का भी एहतसाब होगा। आप आने वाले दिनों में उनका एहतसाब होते हुए देख रहे हैं? जनरल बाजवा से भी मैं समझता हूं, वो तो उनका जिक्र नहीं, लेकिन जनरल फैज से भी ज्यादा किसी का किरदार है। हाँ। तो साकिब निसार का किरदार है। हाँ। जिसने फैज हमीद के सारे इकदामात को लेजिटिमेसी दी, लीगल प्रोटेक्शन दी। ठीक है। अगर जुडिशरी इंडोर्स ना करती उन इकदामात को और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहती, हाँ। तो मेरे ख्याल से फैज हमीद एक हद से तजावुज कर ही ना सकता। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का इशारा उन जजेस की तरफ है जिन्होंने फैज हमीद के इलीगल और जो उसके गैर आईनी इकदामात थे उनको लीगली जो है वो प्रोटेक्ट किया। अच्छा, ये बताइएगा कि जो गवर्नर रूल के हवाले से बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, फिर नाम भी कुछ सामने आए, आप गवर्नर रूल देख रहे हैं केपी के अंदर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है गवर्नर रूल की जी। गवर्नर राज एक ऑप्शन है और एक आईनी ऑप्शन है। आईने पाकिस्तान 1973 में उसकी गुंजाइश मौजूद है और जाहिर है अगर कोई सूबा जो है वो मरकज पर चढ़ाई करने की मनसूबाबंदी करे या मरकज की मरकजियत को चैलेंज कर दे और वो कहे कि मैंने स्टेट विद इन स्टेट बनानी है और जो मैटर्स फेडरल गवर्नमेंट ने तय करने उस पर भी सूबा कहे कि नहीं मैं तय करूंगा कि ऑपरेशन होना या नहीं होना, या मरकज पर चढ़ाई करे और मरकज के पास इतनी अक्सरियत ना हो कि वो इन हाउस चेंज ला सकें, तो फिर गवर्नर आज की ऑप्शन रह जाती है। अगर एक चीज आइन में मौजूद है तो उसको एक्सरसाइज करने में कोई मुज़ाहका नहीं है, लेकिन ये जो शिक है ये गैर मामूली हालात में एक्सरसाइज की जाती है और मैं समझता हूँ अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन अगर जो सुहेल अफरीदी है उनने जो है वो रेड लाइन से तजावुज किया तो फिर इसको एक्सरसाइज भी किया जा सकता है। गैर मामूली हालात का आप तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदगी से गवर्नर रूल नाफिज करने पर गौर कर रही है। जी, अकील मलिक साहब भाई है मेरे, उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन मैंने आपको जो है वज़ीर आज़म साहब के बिहाफ पे जो चीजें आपके सामने रखी हैं, 5 दिन से वज़ीर आज़म साहब मुल्क में नहीं है। हाँ। वो 3 दिन पहले ज़ाहिर गए थे बहरीन में, बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा बायलैटरल विजिट था, हेड ऑफ स्टेट वहां के जो है उन्होंने इनवाइट किया और उसके बाद प्राइम साहब 1 दिन के लिए लंदन गए, आज वापस आ रहे हैं। तो 5 दिन तक पीएम साहब यहाँ थे नहीं, तो उसमें तो मुशावरत हो नहीं सकी और वज़ीर आज़म साहब की मुशावरत के बगैर इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। तो एज ऑफ टुडे मैं समझता हूँ कि टेबल पर गवर्नर आज की कोई ऑप्शन नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अब देखें कि कल क्या सूरत हाल बनती है। जो PTI ने हिकमत अमली का ऐलान कर रखा है और जो हुकूमती रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं, देखना होगा कि कल क्या इस मामले पर पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।